हॉर्मुज स्ट्रीट में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बारूद के धुएं ने उड़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि उनकी सेना ने ईरान के भीतर मौजूद घातक मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका अपने ऊपर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने एक नहीं बल्कि 4 हमले किए हैं, जिसका जवाब देना जरूरी था। अमेरिका इस बात पर अड़ा है कि शांति वार्ता के बीच ईरान ने ही कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला कर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाला है। एक तरफ जहां अमेरिका इस ड्रोन हमले के लिए सीधे तौर पर तेहरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। ईरानी सरकार की तरफ से आए बयानों में लगातार यह दावा किया जा रहा है कि ओमान के तट के पास हुए इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ईरान का कहना है कि यह हमला किसी तीसरे पक्ष की साजिश हो सकती है, जिसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता को पटरी से उतारना है। तेहरान ने साफ किया है कि जब वह युद्ध और स्थायी रूप से खत्म करने के लिए बातचीत के मेज पर बैठा है तो वह ऐसा कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अमेरिका ईरान की इन दलीलों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस पूरे विवाद की जड़ ब्रिटिश सेना द्वारा दी गई वो रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया था कि ओमान के तट के पास एक बड़े कंटेनर जहाज पर किसी अज्ञात चीज से हमला हुआ। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन इससे संयुक्त राष्ट्र के उस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जो हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव अर्सेनियो डोमिंगवेज ने इस ताजा हमले के बाद निकासी अभियान को तुरंत रोकने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जब तक समुद्र में जहाजों की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी नहीं मिलती, तब तक वो 500 से ज्यादा फंसे हुए जहाजों को निकालने का जोखिम नहीं उठा सकते। मेरीन डेटा एनालिटिक्स फर्म विंडवर्ड और लाइड्रस लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक इस हमले ने वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री के भरोसे को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को रिकॉर्ड 78 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे, जिससे लग रहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी हमले और ईरान ने इनकार के बीच जहाजों की रफ्तार फिर थम गई है। ईरान ने अब ये शर्त रखी है कि जहाज केवल उसके द्वारा मंजूर किए गए रास्तों से ही जाएं, जिसके चलते कई तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे नाजुक समय पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के पास अंतरिम समझौते के तहत अंतिम नियम तय करने के लिए केवल 60 दिन का समय बचा था, जिसमें ईरान ने यूरेनियम भंडार का भविष्य भी तय होना था। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया है। अमेरिका जहां ईरान की साइट्स को तबाह करने के अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं ईरान के लगातार इनकार ने इस पूरे मामले को रहस्यमय और पेचीदा बना दिया है। अगर ये गतिरोध लंबा खिंचा तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। अब देखना होगा कि क्या 60 दिनों की ये शांति वार्ता इस नए संकट को झेल पाती है या फिर खाड़ी देश एक और भीषण युद्ध की आग में झुलसने वाले हैं।